हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। तो इसमें हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर इन हिंदी, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम और अदर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, प्रतियोगिता पेपर है, उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा और वो भी आया समसामयिकी में से जरूर पूछा जाता है, ठीक है, करंट अफेयर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को डेली प्रोवाइड कराया जा सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ब्रांडेड कॉन्टेक्ट लेस रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है, देखिए रुपे क्रेडिट कार्ड ना यहाँ बोला के लिए किस बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड HPCL के साथ साझेदारी की है? तो वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, या बड़ौदा, ठीक। तो देखिए हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम कारपोरेशन है इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। 1947 में इसका स्थापना हुआ था। सॉरी 74 लिखा गया, ये क्या है, हाँ 1974 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1908 में वडोदरा में याद रखना, ठीक। ये इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है अभी? तो इसका जो हेड मुख्यालय है वो है अलकापुरी वडोदरा में, ठीक। ये आप लोग का प्लस पॉइंट है जिसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे JSW1 प्लेटफॉर्म्स का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौरव सचदेवा, ठीक है। गौरव सचदेवा का JSW1 प्लेटफॉर्म का CEO नियुक्त किया गया है। ये क्या है? एक ग्रुप है जो कि ई-कॉमर्स वेंचर पर आधारित है, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1982 में इसका स्थापना हुआ है मुंबई में। देखते हैं नेक्स्ट, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये मिला गया है 2022 में, मई 2022 में, याद रखना, ठीक है। और किसमें? संगीत अकादमी ने दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है ये अवार्ड को? तो संगीत अकादमी, ठीक है, जिसको संगीत एकेडमी भी बोलते हैं, ठीक। इसमें दिया हुआ है 22 मई 2022 को दिया हुआ है। तो वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, इनको मिला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निर्देशों का पालन न करने के लिए देश पर 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। तो किसके ऊपर लगाया? MUFG बैंक के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। कब लगाया? तो 27 मई 2022 को लगाया हुआ है। मतलब जो RBI का निर्देश है, निर्धारित है, उसके पालन को नहीं किया है, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया है, इसलिए इसके ऊपर कितने का 45 लाख का जुर्माना लगाया हुआ है, ठीक। और जिसे देखिए इसका जो निर्देश दिया हुआ है उसमें से अधिकतर जो स्विफ्ट है, ठीक, स्विफ्ट जो कि विदेश से जो फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो स्विफ्ट कोड होता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके नियंत्रण को ये मजबूत नहीं किया हुआ है, ठीक है, मतलब इसको ढीला रखा हुआ है, ठीक। कहने का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस पे ज़्यादा काम नहीं किया गया है, जिसके कारण ये क्या होता है, सर्वर एरर आता है। इसी के वजह से इनके ऊपर 45 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है, ठीक। और जो MUFG बैंक है ये जापान का सबसे बड़ा बैंक है, याद रखना, जापान का सबसे बड़ा बैंक है ये MUFG। और इसको स्थापित कब किया गया था? तो 2006 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं,
विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अनवर हुसैन शेख, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को पता होगा जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक, और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। और इसकी आधिकारिक भाषा 3 भाषा है, इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज, याद रखना। ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज, ये तीनों लैंग्वेज इसके आधिकारिक लैंग्वेज है। नेक्स्ट है 25 मई 2022 को आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने देश देश में सरकार की 29.5% हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। और HZL इसका CEO, अधिकतर CEO को क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखना, वो है अरुण मिश्रा। ठीक है, अरुण मिश्रा। ठीक है, याद रखना, इसका CEO है अरुण मिश्रा और इसका मुख्यालय है उदयपुर और स्थापना हुआ था 1966 में। ठीक है, कहाँ? तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर मसौदा तैयार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 5 संसदीय समिति का गठन किया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने। और देखिए इसका जो अध्यक्षता कौन किया है, इसकी मतलब किसके नेतृत्व में हुआ है? ठीक है, तो अध्यक्षता किया है वो है सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, SC सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश है ना, रंजना देसाई। ठीक, रंजना देसाई, इन्हीं की अध्यक्षता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने देश देश क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम ने नए दिशा निर्देश और मंजूरी दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है ग्रीन अमोनियम में सहयोग के लिए किस शिपिंग कंपनी ने ACME समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NYK लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा? NYK लाइन। ये क्या है? जापान में स्थित है। ठीक है, याद रखना, ये जापान कंट्री का है। ठीक, और इसका स्थापना कहाँ कब हुआ था? तो वो हुआ था 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885 में इसका स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इस जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया? तो भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो है इसको चालू किया गया है अडानी हाइब्रिड एनर्जी, इनके कंपनी के द्वारा चालू किया गया है। और याद रखना क्या बोला है? भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया गया है। ठीक है, पहला बोला है ना, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, और इसमें देखिए जो कितना मेगावाट, तो 390 मेगावाट का इसमें क्या होगा? विद्युत उत्पादन होगा। और ये कहाँ बनाया गया है? तो जैसलमेर में बनाया गया है। ठीक है, जैसलमेर में, याद रखना। ठीक है, जैसलमेर में। नेक्स्ट देखते हैं किस मंत्रालय ने प्रमुख कागज उत्पादों के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय, है ना। ये सॉरी, इसका आंसर ये होगा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, ये नहीं होगा। ये प्रीवियस जो क्वेश्चन दिखे थे उसके चक्कर में ये बोल दिया गया है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेला दर्रा के नाम पर पुरानी दुनिया के बंदर की एक नई प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा मतलब जो सेला मकाक होता है ना वो, ठीक, सेला मकाक, और क्या बोलते हैं न्यू टू साइंस, इसका जो पहचान किया है वो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आईबीए की एथलीट समिति की अध्यक्ष के लिए किस रूप में चुना गया है, ठीक है। आईबीए की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लवलीना बोर्गोहिन, ठीक, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते आईबीए क्या होता है, ये तो आप लोग को पता होगा ना, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, याद रखना, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्जिकल को मंजूरी दी है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट, जिसको सी डॉट बोला जाता है, द्वारा आयोजित बौद्धिक संपदा आईपी पुरस्कार समारोह में कितने आविष्कारों को सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 43, ठीक है, 43 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 से शुरू होगी, ठीक है, याद रखना 1 जून 2022 से कौन सा ट्रेन शुरू होगा, तो वो है मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस इसका राइट आंसर है। इसको शुरू किया जाएगा 1 जून 2022 को, और ये जो ट्रेन है ये पश्चिम बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो न्यू जलपाईगुड़ी है, न्यू जलपाईगुड़ी, याद रखना, न्यू जलपाईगुड़ी, और बांग्लादेश का जो ढाका है, ठीक है, ढाका, इसके बीच में चलेगा, मतलब पश्चिम बंगाल से ढाका के बीच में ये जो ट्रेन है ये चलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, और ये देखिए इसका भी चलने का कंडीशन है, तो सप्ताह में 2 दिन बस चलेगा, रविवार को और बुधवार को, याद रखना, रविवार को और बुधवार को बस 2 दिन बस चलेगा ये, ठीक, प्रतिदिन नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है, तो 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 28 मई को। और इसका जो थीम रखा गया है 2022 में, इसका थीम क्या रखा गया है, रेसिस्ट एंड परसिस्ट, ठीक है, रेसिस्ट एंड परसिस्ट, ये इसका थीम है, याद रखने के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि महिला स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 10 साल की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है, यह किस ऊंचाई पर स्थित है, तो यह है 5364 मीटर पर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 28 मई 2022 को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की देश जयंती के रूप में चिन्हित किया गया है, तो 28 मई को कौन सा नंबर का जयंती मनाया गया, ठीक है, वीर सावरकर दिवस के रूप में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 139वीं, ठीक है, 139वीं, ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये 20 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनालाइज करने में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अभी तबीयत ख़राब है इसलिए एनालाइज ठीक से नहीं कर पाया, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो 20 क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीक़ा का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।